शिखर सम्मेलन के दौरान भी सभी देशों ने खुलकर इजरायल का समर्थन किया है और ईरान पर तनाव कम करने का दबाव बनाया है। G7 के सदस्यों ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने का अधिकार नहीं है। साथ ही कहा कि इजरायल को अपनी आत्मरक्षा में कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर हैं। वे फिलहाल कैलगरी पहुंचे हैं, जहां से वो 51वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी साइप्रस से सीधे कनाडा पहुंचे हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ नजर आएंगे। इस समिट में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात नहीं होगी। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों के बीच ये लड़ाई परमाणु ताकत को लेकर हो रही है। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। दोनों ईरान को परमाणु संपन्न देश होते नहीं देखना चाहते, तो वहीं ईरान इसे किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने तेहरान को खाली करने को कहा, जिसके बाद मंगलवार को एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार के दौरान तेल की कीमतों में करीब 2% की छलांग देखी गई। इस बयान ने इजराइल ईरान तनाव के कम होने की उम्मीद को झटका दिया, जिससे बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 देशों की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने पहले साइप्रस का दौरा किया और इसी के बाद अब पीएम कनाडा पहुंच गए। कनाडा में वो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर वो द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। कनाडा के बाद पीएम क्रोएशिया की भी यात्रा करेंगे। बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कदम का समर्थन किया है। दरअसल ट्रंप अमेरिका में घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। घुसपैठियों के खिलाफ उठाए गए इस कदम का अब बीजेपी सांसद ने समर्थन किया है। साथ ही दुबे ने कहा कि भारत में भी ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की भूमिका चिंता का विषय बन गई है। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रेज़ई ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि पाकिस्तान ने इजराइल को धमकी दी है। अगर तेहरान पर परमाणु हमला हुआ तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। ये बयान पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या को लेकर भी चिंता बढ़ाता है। उत्तराखंड में रविवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जयपुर निवासी पायलट और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर राजीव सिंह चौहान की आज मंगलवार को अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में राजवीर की पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान के साथ राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी शामिल हुए। इस दौरान राठौर ने कहा कि वो बहुत कम उम्र के थे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में 2 और डॉक्टरों की मौत दर्ज की गई है। डॉक्टर भावेश और तशकिन सैयद इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए थे। दोनों को आईसीयू में एडमिट किया गया था। डॉक्टरों की टीम दोनों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मंगलवार को दोनों ने दम तोड़ दिया। अहमदाबाद में जिस जगह पर विमान की क्रैश लैंडिंग हुई थी, वहां पर इन्फेक्शन का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल बदलते मौसम ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अहमदाबाद में जमकर बारिश हो रही है। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ बारिश, दोनों ने इन्फेक्शन के लिए बहुत ही माकूल माहौल बना दिया। यही वजह है कि सरकार पूरे एरिया को सैनिटाइज करवा रही है।